अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ टिक्का बोटी, वो भी मसाले वाली। वो पतीले में तैयार कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने लिया है दही हमने लिया है 1.5 पाव, और 1.5 किलो गोश्त में 1.5 पाव दही हम शामिल कर रहे हैं। गोश्त हमने बिल्कुल रूखा लिया है, और यहाँ पे हमने इसको अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्राई कर लिया था। और रूखे गोश्त में हमने जो है यहाँ पे 2.5 चमचे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2.5 चमचे हमने पपीते का पेस्ट लिया है। तो यहाँ पे जो है दही आप पानी वाला नहीं लेंगे, आप गाढ़ा दही लेंगे, क्योंकि हमने इसको मैरिनेट करना है। तो यहाँ पे 1.5 चमचा हम ऐड कर रहे हैं तंदूरी मसाला आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का बोटी। और आधा चमचा हम लेंगे यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, और आधा चमचा रेड चिली पाउडर लेंगे। तो ये हमने ले लिया है। और हाफ़ टी स्पून हम लेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर, और आधा चमचा हम लेंगे यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, और आधा ही चमचा हम यहाँ पे लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस हमने ऐड कर दिए हैं। और खाने वाले 4 चमचे हम यहाँ पे ऐड करेंगे ऑयल डाल के, फिर इसको 2 घंटे के लिए इसको अच्छे से मिक्स करके मैरिनेट करके हम रख देंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सारे मसाले और दही लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, चाहे आप हाथ से करें चाहे आप चमचे से करें, अच्छे से मिक्स करके 2 घंटे के लिए आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। और अगर फ्रिज में नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसको। तो आप चाहे तो इसको 2 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। जितना मैरिनेट देर तक होगा उतना ही ये लाजवाब गोश्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ मैं सिर्फ 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद आप इसको 2 घंटे का हम स्टे देंगे, ताकि अच्छा सा जो है इसका सारा ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं सारा ऑयल जो है रिलीज़ हो चुका है, सारा ऑयल ऊपर आ गया है। अब हम डेगची लिए, डेगची में हमने 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाला है, और सारा जो हमने गोश्त मैरिनेट करके रखवा था वो हमने डाल दिया है। अच्छा, ऑयल इसमें कम जाएगा क्योंकि ऑयल हम पहले भी डाल चुके हैं। तो हमने ऑयल इसमें डाला है आधा कप। अब यहाँ पे हमने 30 मिनट के इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे इसको कवर कर दिया था। तो 30 मिनट बाद हमने चेक किया, तो माशाल्लाह सारा पानी जो है इसका ड्राई हो चुका है। अच्छा, पानी मैंने इसमें जो है आधा कप डाला था जब मैंने इसको कवर किया था। तो आधा कप पानी मैंने डाला था, ज़्यादा पानी इसमें नहीं जाएगा, सिर्फ आधा कप बहुत है। क्योंकि अच्छा खासा जो है गोश्त इसको गला देता है। जो पपीते का पेस्ट हमने डाला था वो अच्छी तरह गोश्त गला देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गोश्त चेक किया, बोटी को धो के, गर्म बहुत थी। तो माशाल्लाह अच्छे से गोश्त जो है गल चुका है। हमें इतना ही टेंडर गोश्त चाहिए था। यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे, मेन प्रोसेस इसका भुनाई है। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इसकी भुनाई। हम 4 से 5 मिनट मीडियम आंच पे इसकी भुनाई करेंगे बहुत ही अच्छे से, और खुशबू लाजवाब आ रही है। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कर लें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें। तो यहाँ पे भुनाई हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है, और अच्छे से तैयार हो चुका है। हमने और एक कोयला हमने गरम करके अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला, और इसको दम लगा दिया कोयले का, ताकि इसमें जो है बारबेक्यू का टेस्ट भी आ जाए। तो ये चीज़ ना आप देख सकते हैं, आप अच्छे से जो है बारबेक्यू बोटी बनके तैयार हो चुकी है, मसाला बोटी बनके तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार सी लाजवाब सी, जो भी खाएगा घर वाले खाएंगे, आपकी तारीफ़ के बगैर नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे आपको चेक करके दिखाती हूँ, देखें बोटी कितनी टेंडर हो चुकी है। गर्म बहुत है तो तोड़ने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, तो फिर भी मैं आपको चेक कराऊँगी बोटी कि बोटी जो है किस तरह गल चुकी है। तो जी जनाब, यहाँ पे आप देखें कितनी टेंडर हो चुकी है बोटी। तो आगे और रेसिपी आपके लिए लेके आती रहूँगी। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़।